हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पर। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ने जो राजस्थान रोडवेज में जो भर्ती आई है या फिर बात करें बस सारथी योजना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो योजना है इसमें राजस्थान रोडवेज में जो कंडक्टर की जो पद हैं उनको भरे जा रहे हैं। अब ये किस प्रकार की नौकरी है, क्या बात करें सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है, इसमें कितना सैलरी मिलेगी, क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या इस भर्ती में इस जॉब को करने में नुकसान है, इन सब बातों को लेकर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो भर्ती है राजस्थान रोडवेज में जो कंडक्टरों के लिए आई है, इसमें कुछ चीजें देखने वाली हैं। पहले कि इसमें जो आवेदन है वो आवेदन कब से स्टार्ट है, तो आवेदन 1 मई से प्रारंभ कर दिए गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अपना फॉर्म भरना चाहे वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए अपना जो लाइसेंस होता है कंडक्टर का, वो लाइसेंस अनिवार्य है। इसके बाद बात करें कि ये जो भर्ती है ये किस प्रकार की भर्ती है, तो देखो, ये जो भर्ती है ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं अनुबंधित भर्ती है। कैसी भर्ती है? अनुबंधित। इसे हम सरकारी नौकरी तो नहीं कह सकते हैं, ना ही प्राइवेट कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का मिला जुला सा रूप है, जिसे अनुबंध यानी कि शर्तों के अधीन, शर्तों के अधीन भर्ती है। कुछ शर्तें होंगी, उन शर्तों की हमें पालना करनी होगी, तो ये नौकरी हम कर पाएंगे। इसके लिए देखो, सबसे पहले क्या है, इसमें आपसे सिक्योरिटी फीस ली जाएगी। क्या ली जाएगी? सिक्योरिटी फीस। सिक्योरिटी फीस मतलब कि बात करें जैसे 35,000 से लगभग 50,000 रुपए आपसे पहले, इस भर्ती को करने से पहले आपको जमा करवाने होंगे रोडवेज में। राजस्थान रोडवेज का जो डिपार्टमेंट है वो आपसे सिक्योरिटी फीस के रूप में 35,000, लगभग 35,000 से 50,000 के आसपास एक फीस लेगा। क्यों? इसकी क्या जरूरत है? हम तो नौकरी कर रहे हैं तो हमें पैसे मिलने चाहिए, लेकिन उनसे सिक्योरिटी फीस क्यों ले रहे हैं? तो देखो, हमें पता है कि जो कंडक्टर की जो जॉब होती है उसमें जो कंडक्टर होता है उसको कुछ सामान दिया जाता है। जैसे बात करें, वो टिकट काटने की मशीन है या फिर जो बैग है, और उसके पास देखो एक दिन के जो भी किराया होता है जो इकट्ठा करता है बस में से, वो भी उसके पास जमा होता है। तो एक डर रहता है कि कहीं वो इसको लेके भाग नहीं जाए जो कंडक्टर है। तो उसके लिए एक सिक्योरिटी फीस आपसे ले ली जाती है, ताकि अगर आप कुछ ऐसा काम करो कि उस पैसों को लेके भाग जाओ या मशीन को लेके भाग जाओ, तो वो अपनी आपकी जो सिक्योरिटी फीस है इससे उसका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति कर सके। तो इसके लिए आपसे एक सिक्योरिटी फीस ली जाती है। इसके बाद बात करें कि इसमें जो वेतन है, जो सैलरी है, वो आपको कितनी मिलेगी, तो सैलरी जो है वो है 13,000 रुपए। सैलरी कितनी है? 13,000 रुपए पर मंथ। 1 महीने की सैलरी आपको मिलेगी 13,000 रुपए। लेकिन इसके लिए देखो, आपको कम से कम 10,000 किलोमीटर, 1 महीने में कितना किलोमीटर? 10,000 किलोमीटर जो बस की जो यात्रा है उसमें जो काम है वो करना पड़ेगा। कितने किलोमीटर में? 10,000 किलोमीटर में। और यदि इसके प्लस यानी 10,000 किलोमीटर से यदि आप ज्यादा चलते हो तो आपको 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर और ऐड कर दिया जाएगा सैलरी में। यदि 10,000 किलोमीटर चलते हो तो 13,000 रुपए तो फिक्स सैलरी है, ये तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके बाद यदि आप 10,000 किलोमीटर के बाद जैसे कुछ किलोमीटर और चले हो तो उसको 1.5 रुपए पर किलोमीटर, कितना? 1.5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से आपको और ऐड कर दिए जाएंगे। लेकिन ये जो भर्ती है या बात करें ये जो सैलरी है, ये आपको एक निर्धारित लक्ष्य अर्जित करने पर मिलेगी। निर्धारित लक्ष्य की बात यदि हम करें तो देखो, जो जॉब है इसमें आपको क्या किया जाएगा, आपको जैसे कोई रूट दिया जाएगा कि आपको मान लो जयपुर से दिल्ली चलना है। कहाँ से कहाँ तक चलना है? जयपुर से दिल्ली चलना है। तो वो आपको क्या करेंगे, एक दिन का एक टारगेट निश्चित करेंगे। एक दिन के लिए आपको एक टारगेट दे दिया जाएगा कि आपको पर डे, आप जिस रूट पे चल रहे हो उस रूट में से आपको 8,000 या 10,000 जो भी रुपए हैं आपको उस रूट पे से डेली के बचा के जमा करवाने होंगे। इस प्रकार एक निर्धारित लक्ष्य आपको दे दिया जाएगा कि एक दिन में आपको, छोटा रूट होगा तो 5,000, बड़े रूट होंगे तो 8,000, इस प्रकार से फिक्स टारगेट या फिक्स पैसों की बात करें तो आपको बताया जाएगा कि एक फिक्स राशि आपको जमा करवानी होगी डेली। यदि आप वो निर्धारित लक्ष्य डेली पूरा करते हो
तो आपको आपकी सैलरी पूरी मिलेगी। और यदि आप निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते हो, मान लो किसी दिन सवारी कम आई या कुछ और रीजन हो गया, जैसे आपको 8,000 रुपये फिक्स कर दिया गया हो और एक दिन आपने किसी कारणवश आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ हो, आपने मान लो 7,000 रुपये जमा करवाए हों, तो वो जो 1,000 रुपये बचे हैं उस दिन के, वो 1,000 रुपये आपकी सैलरी में से काटा जाएगा। तो यदि बात करें, देखो नौकरी थोड़ी सी कैसी है, ये एक जिम्मेदारी वाली भी बोल सकते हैं। कुछ बातें बात करें, समय की पाबंदी और प्रेशर, सबसे बात है इसमें देखो डिप्रेशन में ज़्यादा रहेगा। जो भी कैंडिडेट इसमें काम करेगा, पूरे दिन उसके डिप्रेशन रहेगा कि अपना जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो रहा है। यदि टारगेट पूरा नहीं हुआ तो अपनी सैलरी में से अपने पैसे कट जाएँगे। तो एक प्रकार से वो डिप्रेशन वाली जॉब है। और इसके बाद यदि हम बात करें, तो देखो यदि आप लक्ष्य से अधिक आय लाते हो, देखो ये तो है लक्ष्य से, निर्धारित लक्ष्य से कम के लिए तो आपको कटेंगे, लेकिन आप यदि लक्ष्य से अधिक आय लाते हो तो आपका जो 25% है आय का, वो आपका मासिक वेतन बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे तो फायदे भी हैं इस चीज के, हम जानते हैं हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक तरफ हमें नुकसान हो रहा है तो एक तरफ फायदा भी होगा। तो देखो ये है निर्धारित लक्ष्य से कम आय लाने पर, यह है अधिक आय लाने पर। तो ये दोनों चीजें भी इसमें शामिल है। इसके बाद बात करें कि बिना बताए अवकाश यदि आप करते हो, इसमें आपने मान लो किसी कारणवश कुछ काम हो गया घर पे और आपने बिना सूचना दिए अगर आपने अवकाश कर लिया, तो जो आपका जो जुर्माना रहेगा पर डे का, वो कितना रहेगा, 500 रुपये। हो जाते हैं कई बार घर पे कुछ ऐसे काम जिसमें हमें बिना बताए अवकाश करने पड़ जाते हैं, तो उसके लिए जो जुर्माना रहेगा वो कितना रहेगा आपका, इसमें 500 रुपये जुर्माना। तो हम बात कर सकते हैं कि ये जो नौकरी है ये किस प्रकार से एक समय की पाबंदी, देखो समय की पाबंदी की बात करें तो जानते हैं रोडवेज का एक अपना शेड्यूल रहता है पूरा डिपो का, कि कितने बजे कौन सी बस जाएगी, कितनी बजे उसको वापस आना है। तो इस प्रकार से एक पूरा समय का पाबंद रहना पड़ेगा। यदि बस 8 बजे चल रही है तो सुबह चाहे 4 बजे चले, चाहे शाम के 4 बजे तक चले, उसमें आपको एक पाबंद कर दिया जाएगा कि इतनी बजे बस यहाँ से चल रही है तो आपको इतनी बजे आना है या फिर इतनी बजे जाना है। तो एक फुल जो हम मान सकते हैं फुल जिम्मेदारी या फुल समय का जो पाबंद है, उस प्रकार से जॉब को करना पड़ेगा। तो यदि हम देखें इन सभी बातों को लेके, तो इस प्रकार एक मेंटल और फिजिकल दोनों प्रकार से डिप्रेशन की वजह बन सकता है। मेंटली तो हम जानते हैं कि अपनी सैलरी वैलरी को लेके, पैसों को लेके, और फिजिकली हम जानते हैं कि सुबह शाम रात को कभी भी ड्यूटी आ सकती है। तो दोनों प्रकार से मेंटली प्लस फिजिकली दोनों प्रकार से आप डिप्रेशन में जा सकते हो। तो दिखने में तो खैर भर्ती दिख रही होगी कि नौकरी है, लेकिन बहुत ही अलग टाइप से कुछ लोग है इसका। अधिकतर लोग नहीं भी कर पाते हैं, कुछ करते हैं 1 महीने 2 महीने छोड़ भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस भर्ती में शामिल है। इसके अलावा हम जानते हैं कि जो कंडक्टर होता है, हम देखते हैं बसों में कि उनको चेकिंग का डर रहता है। कभी गलती से कोई मान लो सवारी रह गई जिसकी टिकट नहीं कटी हो और चेकिंग आ जाए, तो उसमें भी उसको जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा जो ड्राइविंग के नियम होते हैं उन सबको फॉलो करना होता है। तो ये जो इस प्रकार से जो ये नौकरी है, बहुत ही जिम्मेदारी और थोड़ी सी आने वाली नौकरी है। तो जो भी कैंडिडेट अगर चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी और जो जानकारी होंगी वो आपको एक वीडियो में और अवेलेबल करवाई जाएंगे कि यदि किसी को आवेदन नहीं करना आ रहा हो तो उससे रिलेटेड आपको एक वीडियो और बनाया जाएगा। और जो दोस्त इस वीडियो को देख के जिनको जानकारी प्राप्त हुई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपना यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें।